होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हाय हाय हाय। 5 महीने से अल्प मानदेय में काम करते हैं, उसी में हम लोग का घर नहीं चला पाई तब एक एनएम दम तोड़ दी। समझ रहे कितनी कितनी बड़ी मुसीबत है हम लोग के साथ। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सदर अस्पताल में, जहां एनएम नर्स धरने पर बैठी हुई है। क्यों धरने पर बैठी है, क्या कुछ मामला है, आइए हम इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या हुआ? आप लोग को सरकारी नौकरी है, लेकिन हम लोग को 5 महीना से मानदेय नहीं मिला है, जो घर चलाने में काफी दिक्कत हो रहा है। बच्चा लोग को फीस नहीं भर पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है हमारी ना, हम लोग घर चलाने में बहुत असमर्थ हो गए हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इस आशा की हम लोग को अब तक कम से कम तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि 5 महीने से अल्प मानदेय में काम करते हैं, उसी में हम लोग का घर का चलता है। लेकिन अगर उसमें भी हमको 5 महीना से तनख्वाह नहीं मिलेगा तो और काफी दयनीय स्थिति चल सकता है। देखिए, यहाँ जितने लोग भी यहाँ पर अभी मौजूद है, ये सारे जो है एनएम नर्स है। इन्हें 5 महीने से मानदेय नहीं मिली है। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कर्ज लेके, उधार लेके क्या करेंगे बताइए। 5 महीने से हम लोग भूखे प्यासे काम कर रहे हैं। जामताड़ा में एक एनएम नर्स की मौत हो गई, इसी कारण? हाँ, यही कारण है। डिप्रेशन में आ गई ना, सैलरी नहीं, इतना दिन से आदमी बच्चा का स्कूल फी, एडमिशन, बुक सब इसी टाइम में होता है, मार्च से, और उससे पहले फरवरी से हम लोग को नहीं मिला हुआ है। सरकारी नौकरी हम लोग का नहीं है, हम लोग अनुबंध में है, कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, 5-6 महीने से वेतन नहीं मिलना। सोचिए हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, अब और फिर भी काम करना है हम लोग को। अब आप लोग क्या? वही हम लोग का मांग बस वही है, हम लोग का वेतन दे पुराना जितना भी है। कोई अधिकारी आप लोग से मिलने आए हैं? अभी कोई नहीं, कोई अधिकारी यहाँ है नहीं, सब भाग गए। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक आएंगे नहीं तब तक। देखिए, जितने भी यहाँ पर एनएम नर्स लोग हैं, ये लोग जो सारे हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और 5-6 महीने से मानदेय नहीं मिलना काफी जो है चिंताजनक बातें हैं। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट 5-6 महीने से मानदेय नहीं मिल 5 रहा। महीने से घर पे क्या माहौल है? घर पे क्या कह रहे हैं लोग? बच्चे बिगड़ रहे हैं, हस्बैंड गाली दे रहा है, बहुत सारे ऐसा, राशन दुकान वाला मांग रहा है, दूध वाला को 5 महीने से दिए नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे, स्कूल का फीस नहीं भरा है बच्चों का, बहुत हालत खराब है, समझ सकते हैं फैमिली महिला के लिए। अब आप लोग का क्या मांग है? कोई आप लोग से मिलने आया, आप लोग का दुख दर्द जानने की कोशिश किया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है, और मांग यही है कि हम लोग को अपना जो मानदेय है वो। बोला जा रहा है ट्रेजरी घोटाला हुआ है, उसके चलते आप लोग का मानदेय रुका हुआ है। ये भी हम लोग को उतना कंफर्म नहीं है, हो सकता है। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मैं अभी 14 साल से काम कर रही हूँ। 14 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा होते आ रहा है या फिर ये पहली बार है? नहीं, हम लोग कई बार हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन मानदेय के लेके नहीं बैठे थे। हम लोग समायोजन के मांग को लेके बैठे थे कई बार, लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ कि 5 मंथ से हम लोग को वेतन नहीं मिला। हम लोगों को 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग आज भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही लाचार होकर के आज सिविल सर्जन महोदय के यहाँ हम लोग आए हैं, लेकिन सिविल सर्जन महोदय है नहीं हमारी बातों को सुनने के लिए। इस चीज का हमें बहुत बड़ा दुख है कि जब हम लाचार होकर के आए हैं, हमारे सारे कर्ता धर्ता हमारे सिविल सर्जन है, तो वो क्यों गायब है यहाँ से? उनको कम से कम हमारी बातें तो सुननी चाहिए। हाँ? इंक्रीमेंट भी आप लोग का बढ़ने वाला है। हम लोग का वार्षिक इंक्रीमेंट बढ़ता है 8%, लेकिन उसका भी भुगतान नहीं किया गया है। और हम लोगों को बायोमेट्रिक बनाने के लिए बोला जाता है अटेंडेंस, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा हमारे उपकेंद्र में या आम में नहीं है। और हम लोग ड्यूटी करेंगे कि बायोमेट्रिक बनाने के लिए सदर आएंगे या हम लोग अपना सीएससी जाएंगे, बहुत समस्या है। ये उधेड़बुन में हमारी एक सिस्टर एनएम बहन मर गई जामताड़ा में, तनाव से उनका बीपी लो हो गया था। वो 10 दिन से बीमार चल रही थी, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उनके पास इलाज कराने के लिए दवा का पैसा नहीं था। हाँ, इस चीज से हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। हम लोग 24/7 में ड्यूटी देते हैं, हम लोग अपना कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण रूप से निभाते हैं, तो फिर मानदेय हम लोग को समय पर क्यों नहीं मिलता?
बोला जा रहा है कभी कि अलॉटमेंट नहीं है, कभी बोला जा रहा है टेक्निकल इश्यू है, कभी बोला जाता है कि ट्रेजरी भुगतान होगा। मतलब जो भी समस्या है उसका समाधान तो करना चाहिए ना। बिना समस्या का समाधान किए हमारा समस्या का समाधान कैसे होगा? यहाँ हम लोग 5 महीने से लंबित वेतन का भुगतान के लिए बैठे हुए हैं। और रही बात की 5 महीने से लंबित वेतन भुगतान में भी का मांग करते करते हम लोग परेशान होके बैठे हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन में आके बैठ गए, महीनों से हम लोग ऑफिस का दरवाजा खटखटाएं, प्लीज हम लोग को पेमेंट दिया जाए, लेकिन इन लोग के पास वेंडर पेमेंट करने के लिए पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं था। नौटंकी पे नौटंकी, इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाइए, आपका अकाउंट एक जगह रहेगा तभी मिलेगा, मतलब तरह तरह का, हाँ तरह तरह का नौटंकी किया इन लोग। लास्ट में सारा जब हम लोग फुलफिल कर रही है उसके बाद भी कोई ठिकाना नहीं है पेमेंट का। लास्ट मजबूर होके हम लोग बैठे हैं, बहुत मजबूरी होके बैठे हैं। ठीक है, यही है। कैसे चल रहा है आप लोगों का? क्योंकि 1 महीना घर कैसे चल रहा है? घर नहीं चला पाई तभी तो एकेनेम दम तोड़ दी। घर नहीं चला पाई तब एकेनेम दम तोड़ दी। समझ रहे कितनी बड़ी मुसीबत है हम लोग के साथ। हर सरकारी विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर सरकारी नौकरी लेकर के आदमी कितना खुश रह पा रहा है? रोज आए दिन तो पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है। तो अंदर के आला अधिकारी बता पाएंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये हमारा मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और यथाशीघ्र हम लोग को भुगतान किया जाए, नहीं तो मजबूरन हम लोग को अनिश्चितकालीन बैठना पड़ेगा। सरकारी नौकरी लेके खुशी मिल रही है? बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि अब कहाँ जाएंगे हम लोग? अब कहीं जाने लायक है भी नहीं। 20 साल सरकार को अपना समय दे चुके हैं, 20 साल से जॉब में है, कुछ नहीं, केवल यही है रोड पे बैठिए और कभी भिक्षाटन कीजिए, कभी रैली कीजिए, कभी भूख हड़ताल कीजिए, यही सब की। देखिए यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो एनएम नर्स, आपको बता दें एनएम नर्स अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 4-5 महीनों से जो इन्हें मानदेय नहीं मिले, अपने मानदेय को देने के लिए वहां बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 1 महीना अगर किसी को मानदेय ना मिले तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्हें 4-5 महीने से मानदेय नहीं मिली है। अभी तक कोई बड़े अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं इनसे बात करने के लिए। अब आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ। तब तक के लिए खबरों में बने रहिए लाइव लगातार, और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।